लॉग में एक रूल होता है, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। यानी कि अलग अलग दो लॉग अगर दिया रहे और उन दोनों को जोड़ना हो तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के लॉग के बराबर होगा। ये कैसे संभव है, चलिए समझते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये रूल तभी लागू होगा जब इन तीनों लॉग में बेस समान हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है, और इस m को a पर पावर x और इस n को a पर पावर y के रूप में लिखा जा सकता है। और अब अगर इस रूल के LHS को सॉल्व किया जाए तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, log बेस a ऑफ a टू द पावर x और प्लस log बेस a ऑफ a टू द पावर y। चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं m इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो m के स्थान पर a टू द पावर x लिखे और y के n के स्थान पर a टू द पावर y लिखे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर log बेस a ऑफ a टू द पावर x है तो इसका वैल्यू x होगा और इसका वैल्यू y होगा। मतलब घातांक में जो होता है वही वैल्यू होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो को जाकर के देखिए, नीचे में आपको लिंक दिख रहा होगा। अब इसके आगे थोड़ा ऐसा सोच कर देखिए कि x प्लस y जो हमारे पास है इसको हम लोग log बेस a ऑफ a टू द पावर x प्लस y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए log बेस a ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू x हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी x प्लस y ही वैल्यू होगा। और इसके आगे एक बेसिक रूल लगाएंगे, log बेस a ऑफ a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। और ये तो आपको भी पता होगा, x a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y होता है। और बस अब जैसे हम लोग इन दोनों के वैल्यू को रखेंगे बस हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं log बेस a और इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं a पर पावर x को m और a पर पावर y को n। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो थ्योरम है ये सत्यापित हो चुका है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है log 100 और प्लस log 10,000, तो कैसे करके बनाना है? तो बस सीधा सा बात है कि यहाँ पर हम लोग इन दोनों के गुणनफल को लिख देंगे एक साथ में। log 100 और 10,000 का जो वैल्यू होगा वो 10 लाख होगा, और 10 लाख में हम लोग 10 की घात 6 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू 6 है। और यहाँ पे अगर अलग अलग भी निकालिएगा तो इसमें 10 की घात 2 है और इसमें 10 की घात 4 है, तो इन दोनों को भी अगर जोड़िएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6 ही होगा। तो दोनों स्थिति में ये हमारे पास सत्यापित होता है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होगा।